एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 18 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। आज देखते हैं जी कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एक प्रीलिम्स क्विक रिकैप। ये एक शॉर्ट क्विक रिकैप कराया जाता है जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है उसका, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे जी वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे करते हैं हम एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। ठीक है जी। फिर करेंगे डे टू डे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, थीम्स वगैरह आती है, पूछी जाती है, इसीलिए हम ये कवर करते हैं डेली। फिर इंडिया EU स्ट्रैटेजिक रोड मैप। यहाँ पे यूरोपियन कमीशन जो है इंडिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 2। नेक्स्ट एक ऐसी चींटी है जो बर्थ देती है टू 2 स्पीशीज़। ठीक है, 2 अलग अलग प्रजातियों को बर्थ देती है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, या फिर साइंटिफिक नेम दे देंगे क्वेश्चन में और ऑप्शन में दे देंगे ये क्या है, ये कोई आंट है या कोई किसी और चीज़ की स्पीशीज़ है, कोई और वो प्राणी है, राइट, उसका पूछ लेंगे। नेक्स्ट आर्मी में यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। पहले तो रडार पे एक एडिटोरियल है विच इज़ मस्ट रीड फॉर यू, वो फॉर ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, ये आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं GS पेपर 3 डिफेंस में एंड इंटरनल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट इज़ लिंगायत सेक्ट। अपकमिंग सेंसस होने वाला है इन 2027। तो लिंगायत सेक्ट जो अपने आप को हिंदूज़ में से काफ़ी सेपरेट करने की डिमांड कर रहा था, अभी इन्होंने फॉर द टाइम बीइंग एक्सेप्ट किया है कि ये हिंदू में रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है जी, लिंगायत सेक्ट के पढ़ने के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। PIB क्रिस्प, यहाँ पे तो जी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का होता ही है डेली। मैपिंग देखेंगे, आज हम मेडिटेरेनियन सी एंड उसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ की मैपिंग। उसके बाद देखेंगे जी वो कैब आपके EPFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप से। इंडिया कंडेम्स इजराइल अटैक ऑन कतर कैपिटल दोहा। UNHRC का सेशन जनीवा में एड्रेस करते हुए इंडिया ने कड़ी निंदा की है। जो इजराइल ने अटैक किया है ना कतर की कैपिटल दोहा पे, उसकी कड़ी निंदा की है। इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे कोई बैलेंस एक्ट नहीं रख रहे हैं। ठीक है, हम कोई अपने बैलेंसिंग व्यूज़ नहीं रख रहे हैं, हम बिल्कुल एक साइड से हम कड़ी निंदा करते हैं इसमें इजराइल की, कि कतर की सॉवरेनिटी को उन्होंने हार्म किया। नेक्स्ट इंडिया पाक बॉर्डर में ड्रग स्मगलिंग के केसेस ड्रोन्स के थ्रू बढ़ गए हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ा था कल हमने, डेथ क्रेसेंट ये वाला जो मतलब क्रेसेंट होता है। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जैसी कंट्रीज़ हैं इसमें। नेक्स्ट डेथ ट्राइंगल मतलब क्या होता है, ये 2 वो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जो इंडिया में ड्रग स्मगलिंग कराते हैं। ठीक है, करते हैं, म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस। उसके बाद इंडिया एंड US में ज्वाइंट एक्सरसाइज को कल एंड किया गया। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का नाम है 2025 एंड कहाँ पे कंडक्ट की गई, वेनराइट, अलास्का। नेक्स्ट इंडियन नेवल शिप INS कदमत एन इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इतना ध्यान रखेंगे कि कदमत क्या है, कदमत एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ये कहाँ से ली गई है, अपने फिजी में, जापान में, फॉर 3 मंथ डिप्लॉयमेंट। ये हाईलाइट करते हैं यहाँ पे इसकी डिप्लॉयमेंट जापान की तरफ हाईलाइट करता है विज़न ऑफ महासागर बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ओके, देन स्टार्ट करते हैं वेदर यू रिकॉल में करते हैं हम MCQ प्रैक्टिस, जिसके आंसर्स आप लोग मुझे देते हैं कमेंट सेक्शन में। द टर्म डेथ क्रेसेंट, हाँ जी, डेथ क्रेसेंट में कौन सी कंट्रीज आएंगी इधर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, या फिर ईरान, इराक, सीरिया। कौन सी डेथ क्रेसेंट है,
कृपया करके मुझे आंसर करें। नेक्स्ट, डेथ ट्राइंगल कौन सी कंट्री है इनमें से जो मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग रीजन है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो डेथ ट्राइंगल में इंक्लूड की जाती हैं? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, भले यूपीएससी ना पूछे, यूपीएससी में तो चलिए आप ये मेंस में लिखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, राइट, बट और किसी एग्ज़ाम्स में जैसे कि स्टेट पीसीएस वगैरह हो गए उसमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2025 एडिशन ऑफ इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास कहाँ हुई है? रानीखेत, उत्तराखंड, वेनराइट, अलास्का, जोधपुर, राजस्थान, लेह, लद्दाख। हाँ जी, मुझे आंसर करिएगा, ठीक है। आईएनएस कदमत क्या है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, एक डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, या एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, या लैंडिंग शिप टैंक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंडियाज़ विजन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कॉल्ड महासागर स्टैंड्स फॉर। हाँ जी, आपको फुल फॉर्म बतानी है महासागर की, अभी मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाई, ठीक है। कृपया करके मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है जब तक एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं होंगे तब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, एंड जब तक मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मेंस नहीं निकलेगा, इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे अराउंड डिस्कस किए गए हैं, एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस डालती रहती हूँ, 10 क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहते हैं, उसमें पीडीएफ्स देती रहती हूँ, करंट अफेयर से आपको अपडेट करती रहती हूँ, ठीक है। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। हाँ जी, आज डे कौन सा सेलिब्रेट किया जा रहा है? आज है वर्ल्ड बैम्बू डे, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द बैम्बू, इम्पॉर्टेंस ऑफ बैम्बू एज अ सस्टेनेबल रिसोर्स एंड रैपिडली एक्सपैंडिंग प्लांट। बैम्बू आपको पता है इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, राइट, फैल जाता है, ठीक है, ये पूरे बाग बगीचे में। बैम्बू क्या है? एक पेरेनियल वुडी ग्रास है, ठीक है। पेरेनियल मतलब हमेशा ये हरा भरा रहता है। स्टेम को क्या कहते हैं? CULM, यानी कि आप इसे कलम कह सकते हैं, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। सम स्पीशीज, तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जो 1 मीटर तक बढ़ती हैं एक दिन में, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। आफ्टर मास फ्लावरिंग, इसकी जब फ्लावरिंग हो जाती है, कुछ जो बैम्बू कल्म्स होती है ये डाई हो जाती है, एंड या फिर यहाँ पे फिर रोडेंट का आउटब्रेक हो जाता है, रोडेंट अटैक हो जाता है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट बैम्बू रिसोर्स इन एशिया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट। इंडिया के पास लार्जेस्ट बैम्बू रिसोर्स है पूरे एशिया में। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट बैम्बू एरिया इन द इंडिया। याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको पूछेंगे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन द कंट्री, और आपको कुछ स्टेट्स दे दिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से कोई नहीं है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में से है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। बैम्बू यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर, पेपर, पल्प, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। कार्बन सिक्वेस्टरेशन के लिए भी इसकी हाई पोटेंशियल रहती है, जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करता है। स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट न्यूज़ से। ट्रेड, टेक, डिफेंस, EU रोल्स आउट न्यू स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर इंडिया। यहाँ पे आपको पता है ये अमेरिका के साथ हमारे कैसे रिलेशंस अभी चल रहे हैं, 50% टैरिफ, राइट। तो इंडिया अभी और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ पे EU ने भी अपना हाथ बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या अनाउंस किया गया है? यूरोपियन यूनियन कमीशन की तरफ से अ न्यू स्ट्रैटेजिक एजेंडा टू रेज बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया टू हायर लेवल, यानी कि हम बायलैटरल रिलेशंस EU एंड इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन है हम इसे और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेंगे। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन देर लेन, ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? नाउ इट इज़ द टाइम टू डबल डाउन द पार्टनरशिप रूटेड इन द शेयर्ड इंटरेस्ट कॉमन गाइडेड बाय द कॉमन वैल्यूज़ EU India strategy, we are taking our relationship to the next level, next level तक हम अपनी relationship को लेके जाएंगे, ठीक है। So this is important for your GS paper 2, जब आप यूरोपियन कमीशन एंड इंडिया के रिलेशंस को दिखाएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, हाउ साइंटिस्ट फाउंड एन आंट विच गिव्स बर्थ टू द टू स्पीशीज। कैसे ढूंढा गया है ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है, सिर्फ ये ध्यान रखनी है हाँ जी कि कौन सी आंट है जो टू स्पीशीज को एक साथ बर्थ देती है। इट इज़ एज्यूम्ड दैट व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, वो अपनी सेम स्पीशीज को देता है। सेम स्पीशीज है, हम अपने पेरेंट्स की वो मतलब पेरेंट्स के जैसे हैं, राइट। कैट की जैसी होती है, मतलब जो कैट है वो अपने बेबी को अगर बर्थ दे रही है, किटन्स को बर्थ दे रही है तो कैट जैसे वो दिखेंगे, राइट। बट यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसी आंट है जो दो अलग अलग स्पीशीज़ को जन्म देती है, सेम स्पीशीज़ एज द पेरेंट्स और पेरेंट। हाउएवर रिसर्चर ने फाउंड किया है एक नई स्पीशीज़ ऑफ आंट दैट हैज़ टर्न्ड इनटू बायोलॉजिकल फ्रैक्शन इट्स हेड। The queens of the Mediterranean harvester ant species, Mediterranean harvester ant species, Mesor ibericus याद रखेंगे, can produce male offspring of a different species। मेल जो होते हैं, मेल जो आते हैं इनसे ये डिफरेंट स्पीशीज़ के होते हैं, मेस्योर स्ट्रक्टर, ठीक है। ये याद रखेंगे कि हाँ जी इसका नाम क्या है, मेसोर ibericus। दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ दिस आंट एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में सीधे सीधे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर पूछ लेंगे कि जो मेसोर ibericus है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये टू स्पीशीज़ को बर्थ देती है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई देती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना उस समय। नेक्स्ट, आर्मी टू सेट अप 19 ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स एट प्रीमियर एकेडमिक्स। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आप इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं। द आर्मी इज़ प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर्स एंड हब्स। 19 मेजर ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री। IMA भी इंक्लूडेड है, मेरा शहर देहरादून, ठीक है। एंड द इन्फेंट्री स्कूल इन, ठीक है, मऊ, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। एंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई एंड गया, ठीक है। नेक्स्ट, मास्टरीड एडिटोरियल है जी, ये भी आर्मी से रिलेटेड है इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मस्ट रीड एडिटोरियल इधर मिला है। विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ रेंज ऑफ एडवांस्ड एयर डिफेंस रडार्स, इंडियन आर्मी अब हम रडार्स को यूज़ कर रहे हैं अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। स्पेशली ये एक एयर डिफेंस नेटवर्क है अलॉन्ग नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स, ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान वाला बॉर्डर। ये दिस कम्स आफ्टर 4 months ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर, during which hundreds of Pakistani unmanned aerial vehicles were able to breach the Indian airspace। आपको पता है कैसे ड्रोन से अटैक कर रहा था पाकिस्तान उस टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, राइट। तो उसी को अब हम क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। काउंटर करने के लिए अपनी रडार के टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, रेजिलेंट बनाएंगे, ठीक है। एयर डिफेंस रडार क्या कर सकते हैं जी, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक एंड एंगेज एरियल ऑब्जेक्ट्स विद स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इनफिल्ट्रेट किया था इंडियन के एयर स्पेस को, वैसे ही हमारे जो रडार्स होंगे ये एरियल ऑब्जेक्ट्स विद स्मॉल रडार क्रॉस सेक्शंस क्या करेंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे एंड ट्रैक कर पाएंगे जो भी अटैक अपनी तरफ आ रहे हैं। हाँ जी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीलिम्स के लिए। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है जी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो रेडियो वेव्स यूज़ करता है, ना गामा ना बीटा, कोई से भी नहीं, राइट। रेडियो वेव्स यूज़ करता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। डिटरमाइन द डिटेक्शन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी ऑफ द टारगेट। कोई टारगेट हमारी तरफ आ रहा है, टारगेट ऑब्जेक्ट्स, राइट, कोई अटैक हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी क्या दूरी है, क्या दिशा है, या कितनी वेग से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। AD radars are used in the military to search, detect, identify and help to destroy aerial टारगेट। ये मिलिट्री में यूज़ किए जाते हैं ताकि एरियल टारगेट, हवा में आने वाले टारगेट को हम अटैक कर सकें, काउंटर कर सकें।
इन सिंपल टर्म्स अ रडार कंप्राइज टू बेसिक कंपोनेंट्स। एक ट्रांसमीटर होता है विच सेंड्स आउट रेडियो सिग्नल एंड रिसीवर होता है जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स फ्रॉम अ टारगेट। जैसे कि कोई टारगेट आ रहा है उससे एक सिग्नल रिसीव करेगा, ओके ये टारगेट आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है, इतनी स्पीड से आ रहा है, एंड क्या भेजेगा, रेडियो सिग्नल्स भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा रेडियो सिग्नल्स, ठीक है, अथॉरिटीज़ के पास। देन अथॉरिटीज़ इसे न्यूट्रलाइज करेंगे, अटैक करेंगे इस पर, ठीक है। देर आर प्राइमरली टू टाइप्स ऑफ द रडार्स होते हैं, एक होता है सर्विलेंस रडार, दूसरा होता है फायर कंट्रोल रडार, ठीक है। हमारे दोनों मतलब आर्मी के पास भी है, इंडियन एयरफोर्स के पास भी दोनों ही है, चाहे सर्विलेंस हो चाहे फायर कंट्रोल रडार हो, दोनों है, ठीक है। IF कंट्रोल मोस्ट ऑफ द हाई एंड मीडियम पावर रडार। जो इंडियन एयरफोर्स है वो हाई मतलब हाई एल्टीट्यूड या फिर मीडियम एल्टीट्यूड वाले रडार्स को कंट्रोल करती है, सेवरल 100 किलोमीटर, ठीक है। कैन ट्रैक एरियल थ्रेट्स मतलब आकाश से आने वाले थ्रेट को ये हायर एल्टीट्यूड में ही क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। These are used to tackle the larger threats, जैसे कि कोई फाइटर जेट हमारी तरफ आ रहा है, एनिमी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहा है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, उसे टैकल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इंडियाज़ AD इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइज AD मीन्स एयर डिफेंस गन्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस। आपको न्यूज़पेपर में पढ़ के पता लगाना होता है क्या प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या मेंस के लिए, एंड क्या इंटरव्यू में बोला जा सकता है, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स लाइक द रशियन S-400 एंड इंडिजीनियस आकाश मिसाइल, ये हमारे पास है, किसमें काउंट किया जाएगा इसे, एयर डिफेंस सिस्टम में, एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। आर्मी के पास क्या है, अक्षतीर है, अक्षतीर सिस्टम इन प्लेस। ये प्रोवाइड करता है एक कॉमन रियल टाइम पिक्चर टू कंट्रोल रूम, ठीक है। कंट्रोल रूम ना अथॉरिटीज़ होती है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अक्षतीर सिस्टम बेसिकली इंफॉर्मेशन, वो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, इनेबलिंग कोऑर्डिनेटेड AD ऑपरेशंस बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस रडार सिस्टम, sensors and communication technologies into the single operation framework। communication technologies वगैरह को ये क्या करेगा जी, इंटीग्रेट करेगा। IAF has the integrated air command and control system। ये this is also important for your internal security में लिखने के लिए important हो जाएगा, क्योंकि रडार वगैरह पे ना क्वेश्चन आई थिंक आया भी है, अगर मुझे याद आ रहा है अभी तो आया भी है, एंड ये दोबारा से पूछा जा सकता है, ठीक है। एयर डिफेंस कैसा सिस्टम है अभी इंडिया का, जो एरियल थ्रेट्स हुए हैं दूसरी मतलब जो टेररिज्म की तरफ से जो एरियल थ्रेट्स हुए हैं, ठीक है, इसे कैसे काउंटर करेगा इंडिया, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिखना। एंड टॉपर्स लोग यही पॉइंट लेते हैं। जो एक एवरेज स्टूडेंट क्या करेगा, एवरेज जो एस्पिरेंट है वो क्या करेगा, स्क्रॉल करेगा, सीधे स्क्रॉल करेगा न्यूज़पेपर को। हार्ड कॉपी है तो पेजेस पलटेगा, वो सॉफ्ट कॉपी है तो क्या स्क्रॉल करेगा, बट ये होना नहीं चाहिए। मैं इसीलिए मैं इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, मुझे अगर टाइम पे दोनों मिल जाए तो ठीक है, मैं कवर में करवाती ही हूँ डेली, PIB से भी मैं इंक्लूड करवाती हूँ। आपका कोई भी सोर्स छूटना नहीं चाहिए करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला एडिटोरियल मैं जब PDF दूंगी ना तो आप खुद से ही पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, कर्नाटका कास्ट सेंसस लिंगायत पंचमसाली डिसाइड ऑन द नोमेनकल्चर। बेसिकली यहाँ पे कर्नाटका में कास्ट सेंसस होने वाला है जिसमें लिंगायत पंचमसाली ने अपना एक नोमेनकल्चर अडॉप्ट किया है एंड कहा है कि डिस्पाइट डिफरेंसेस कि हम अब वो लिंगायत में बेसिकली ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने रिलीजन को किससे आइडेंटिफाई करें। वो लोग हिंदू से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते थे, कम्युनिटी काफ़ी टाइम से डिमांड कर रही थी कि वो हिंदू से उन्हें अलग रखा जाए, ठीक है। बट इन्होंने क्या कहा है, जो अपकमिंग कास्ट सेंसस आ रहा है इन कर्नाटका उसमें इन्हें हिंदू ही रखा जाए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जी लिंगायत के बारे में पढ़ना। लिंगायत फाउंडर कौन थे इसके, बसावना 12th सेंचुरी कर्नाटका
ठीक है। बिलीव किया है जी वर्शिप ऑफ इष्टलिंगा, इष्टलिंगा पर्सनल लिंग ये अपनी बॉडी में धारण करते हैं, ठीक है, बॉडी पे धारण करते हैं। रिजेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम, रिचुअल्स जो भी पाखंड होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उन सबको रिजेक्ट करते हैं। टेम्पल सेंट्रिक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस। स्क्रिप्चर्स हैं जी इनके कुछ वचनास। सेइंग इन पोएम्स ऑफ सेंट्स, यहाँ पे संतों की वाणी है, संत जैसे कि बसावना, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, राइट। फिलॉसफी नोन एज वीर शैविज्म, वीर शैविज्म इन्हें कहा जाता है। स्ट्रेसेस डिवोशन यानी कि भक्ति टू शिवा, शिव जी को, महादेव को यहाँ पे भक्ति की जाती है, ठीक है, उनसे प्रेम किया जाता है। बट यहाँ पे हिंदू रिलीजन से जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी कर्म कांड होते हैं, उन सबको नहीं मानते। सोशल रिफॉर्म ये बराबरी देखते हैं, समानता देखते हैं महिला पुरुष की। रिजेक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, हाँ जी, ये अछूत को, छुआछूत की जो प्रैक्टिस है उसे रिजेक्ट करते हैं एंड एक सिंपल लिविंग को प्रमोट करते हैं। प्रैक्टिस क्या है जी इनकी? एम्फेसिस ऑन कायक, कायक क्या है जी? वर्क एज वर्शिप, याद रखेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स में टर्म्स पूछ ली जाएंगी, न्यूज़ में है ये चीज़, तो ऐसा ना हो कि आप बिना पढ़े जा रहे हैं वहाँ पे। कायक वर्क एज वर्शिप। दूसरी इनकी प्रैक्टिस क्या है? ये दसोहा, दसोहा मीन्स शेयरिंग वेल्थ एंड फूड, ये प्रोमिनेंट है आजकल। ये आज कौन कौन से भागों में? कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी अपने आप को रिकॉग्नाइज करती है एंड डिमांड करती है कि हमें हिंदुइज्म से सेपरेट रखा जाए। बट यहाँ पे अभी क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, कि हाँ अभी के लिए हम हिंदुइज्म में इंक्लूड हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। इसमें इन्फ्लुएंस है जी भक्ति मूवमेंट का। मेजर रोल प्लेड इन कर्नाटका कल्चरल एंड सोशल हिस्ट्री को रोल में जो भी कल्चरल रिफॉर्म है उसमें एक रोल प्ले किया है भक्ति मूवमेंट में, उसी में वीर शैविज्म है, लिंगायत है, पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PIB क्रिस्प देखेंगे जी। यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली अटेंड्स लॉन्च ऑफ स्वस्थ नारी ये सशक्त परिवार अभियान फ्रॉम न्यू दिल्ली। एंड PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है ये स्वस्थ नारी एंड सशक्त परिवार अभियान इन धार, मध्य प्रदेश। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन अराइव्स एट मापुटो, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक बताया था जी आपने, अफ्रीका के साइड में एक आइलैंड है, बोलेंगे क्या? मोजाम्बिक, ठीक है। यहाँ पे INS तीर, INS शार्दुल, सुजाता, सारथी, ये सब मोजाम्बिक पहुँच गए हैं। नेक्स्ट, ये मैं आपको काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, जब से ये इनागोरेट किया गया है, ठीक है, कंडक्ट किया गया है, आज भी न्यूज़ में है। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंडक्टेड बाय आर्म्ड फोर्सेस इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल, अभी एंड हो गई है, 15 to 17 सितंबर तक ये कंडक्ट की गई। इस बार की थीम क्या है इसकी? ईयर्स ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर रिफ्लेक्टेड अ फोकस्ड एजेंडा टू प्रिपेयर द फोकस ऑफ इमर्जिंग चैलेंजेस। इतना मत याद रखिएगा, कोई बात नहीं, पर ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर्स रिफ्लेक्टेड अ फोकस्ड एजेंडा, बस इतना ऐसा याद रख लीजिएगा। इंडियन फार्मा कोपोइया या फिर सोपोइया कमीशन इनागोरेट्स 5th नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक विद द फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी एंड ADR रिपोर्टिंग, ठीक है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है आदि कर्मयोगी अभियान। आदि कर्मयोगी अभियान न्यूज़ में था पहले भी, ठीक है, पढ़ाया था आपको। धार, मध्य प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रास रूट लीडरशिप मिशन है जो कवर करता है 11 करोड़ सिटीजन्स इन 1 लाख विलेजेस। आदि कर्मयोगी अ मिशन ऑफ विकसित भारत थ्रू सेवा, समर्पण एंड संकल्प, ये आपको कहना है कहाँ पे? अपने इंटरव्यू में एंड मेंस में, ठीक है। आदि कर्मयोगी जब आप ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बताएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आप सेवा, समर्पण एंड संकल्प जो फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट विकसित भारत को बढ़ा सकें। आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप सेवा हिंदी में, मतलब ऐसी वाली इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद अब ब्रैकेट में इसकी
इसकी इंग्लिश में मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। सेवा मीन्स डिवोशन, ड्यूटी, राइट, कर्तव्य, ऐसे करके। एवरी विलेज विल एस्टैब्लिश एन आदि सेवा केंद्र इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये एक सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर होगा वेयर रेजिडेंट्स विल कंट्रीब्यूट आदि सेवा समय। आदि सेवा समय क्या है? ये वीकली आवर ऑफ वॉलंटरी सर्विस है आदि सेवा समय। नेक्स्ट, आदिवानी ऐप। आदिवानी ऐप क्या है? कुछ नहीं है, बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेजेस को हिंदी में कन्वर्ट करेगी, हिंदी से ट्राइबल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करेगी, तो ज़्यादा सिटीज़न गवर्नमेंट का इंगेजमेंट यहाँ पे हो पाएगा, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगी मेनलैंड से। हाँ जी, आज किसकी मैपिंग है? आज है मेडिटेरेनियन सी की मैपिंग। मेडिटेरेनियन सी में जी सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी कंट्रीज़। स्टार्ट करते हैं मोरक्को से। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिस, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, तुर्की, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, बुल्गारिया तो उस तरफ है, ब्लैक सी की तरफ है इधर। यहाँ पे है ग्रीस, अल्बानिया, ठीक है। एंड दिस इज मोंटेग्रो। यहाँ पे क्या है? एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एड्रियाटिक सी का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज इटाली, फ्रांस एंड स्पेन। दीज आर कंट्रीज सराउंडिंग मेडिटेरेनियन सी। याद रखेंगे, वेरी इजी, बहुत इजी तो खैर नहीं है, पर हाँ अगर आप रिवाइज करेंगे बार बार, थोड़ी बहुत इसकी इमेजिनेशन के थ्रू मैपिंग करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उतना टफ नहीं है। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन पोटेंशियल कुछ भी कर सकता है, बहुत पोटेंशियल होती है, ठीक है। हाँ जी, आज का वो कैब वर्ड क्या है? वो कैब वर्ड है ऑन टू वर्ड। ऑन टू वर्ड क्या होता है? बेसिकली अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, जो पहले नहीं देखा गया हो। पर्यायवाची, अनएंटिसिपेटेड, नहीं सोचा गया था, नहीं देखा गया था, अनफोर्सीन। वही इसका विलोम क्या है? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मीन्स हाँ पता था। एग्जाम्पल सेंटेंस, बोथ ट्राइड टू बिहेव एज नथिंग ऑन टू वर्ड हैड हैपेंड। दोनों ने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ ही ना हो, ऐसा उन्होंने बिहेव किया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल सेंटेंस। ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस, कि आपने न्यूज़पेपर हो गया या करंट अफेयर का आपने कुछ न्यूज़ पढ़ी, उसको आपको एनालाइज कैसे करना है फ्रॉम योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप यहाँ पे सीखते हैं एंड करते हैं। मैं आपको एक वीडियो से आपको सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों की चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक गॉड आपका फोकस इतना बचा है, वरना आजकल रील्स वगैरह के माध्यम से फोकस ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको क्या करना है? चैनल ज्वाइन करना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम, PDF डाउनलोड करना है, ठीक है। तीसरा काम, वो आज की आज ही वैल्यू एडिशन कर लेना है अपने नोट्स में। ये ध्यान रखना है कि PDF लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है, मैपिंग लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है। मैं जो डेली एक शॉर्ट टॉपिक मैपिंग का लेके आती हूँ, छोटा सा टॉपिक लेके आती हूँ मैपिंग के लिए, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। करिएगा, PDF डाउनलोड करिएगा एंड उसका वैल्यू एडिशन आज ही लिख लीजिएगा, बाद में नहीं खुलती PDFs। कमेंट करके मुझे आंसर्स बताइएगा जिसके क्वेश्चंस आज मैंने पूछे हैं। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसे पिन कर दूंगी या फिर हार्ट दे दूंगी, ठीक है। एंड क्या करना है? सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक क्लिक जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये बेसिकली क्या करता है? मुझे मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मुझे इनकरेज करता है कि हाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, आपको पता है जब कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो डिफ़िकल्टीज़ पहाड़ पे पहाड़ उसका टूटता रहता है, राइट। तो यही चीज़ है कि मुझे आप लोगों के सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन। मेरा एक मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आप लोगों की प्रिपरेशन में अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कुछ आपको पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखना है अपना ध्यान। जय हिंद।